हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज थोड़ा सा बेटू जल्दी सो गया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसको जल्दी सुला दिया था मैंने, और ये भी सो गए थे। तो मैंने बोला कि यार पढ़ लेते हैं। क्या रहता है ना, हम हाउसवाइफ का सुबह ये रहता है, जैसे ही सोकर उठो ना, अगर आप एक बार किचन में चले गए तो आपके सारे काम आपकी आंखों के सामने आ जाते हैं। फिर आप वहाँ से अगर पीछे हट के आके पढ़ाई में बैठोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में चलता रहता है कि यार खाना की तैयारी कर लें क्या, लेट तो नहीं हो जाएगा, टिफ़िन बना दें क्या, ये कर दें क्या, वो कर दें क्या। फिर घर वालों का भी एक एक से सबका उठना होता है, तो एक एक से सबको चाय देना, पानी देना, आपका बहुत टाइम जाता है। तो इससे बेटर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं रात में अगर पढ़ लूँ ना, तो वो मेरी सबसे सुकून की पढ़ाई होती है। एक रात में और एक दोपहर के टाइम पे, जब मैं अपने रूम में रहती हूँ, मुझे कोई काम का टेंशन नहीं रहता। ये रहता है कि हाँ, जैसे दोपहर का टाइम भी रहता है, अगर मैं 1 बजे रूम में आई तो सब लोग 4:30-5 बजे तक सोकर उठते हैं, तो मेरे पास तब तक 2-3 घंटे रहते हैं, मैं आराम से पढ़ सकती हूँ। उसके बाद रात में भी ऐसे ही रहता है कि अगर मैं 10-11 बजे तक भी रूम में आती हूँ, तो बच्चे को सुलाने के बाद मैं जब तक पढ़ सकती हूँ, मेरी कैपेसिटी के ऊपर है, तो मैं आराम से पढ़ती हूँ। जो भी इस वीडियो को देख रहा है ना, मैं एक बात कहूँगी कि भले ही आप 1 घंटे कम पढ़ाई करना, वो चल जाएगा, लेकिन आप अगर बिना नोट्स बनाए पढ़ रहे हो ना, तो आपके चांसेस कम है कि आप एग्ज़ाम निकालोगे, क्योंकि आजकल वनडे एग्ज़ाम में भी ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और आप अगर सोचो कि आप सिर्फ एमसीक्यूज़ देखोगे, आप सिर्फ एमसीक्यूज़ पढ़ोगे और आपको वो याद रहेगा, तो आप रिवीजन कैसे करोगे लास्ट टाइम पे? आप फिर से पूरे वीडियो तो आप नहीं देख पाओगे ना उठा करके। तो आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप पूरे नोट्स मत बनाओ कि आप हर एक टॉपिक का नोट्स बना रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लग रहा है कि आप हर एक टॉपिक को अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे, उसके बाद आप पढ़ोगे तो आपका पेपर निकल जाएगा, तो ये आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बिना नोट्स बनाए पढ़ सकते हो, तो आप पढ़ो, लेकिन आप एक बार ये ज़रूर सोचो कि जब आपके एग्ज़ाम को 1 हफ्ते 2 हफ्ते बचेंगे, तो आप जितना भी आपने अभी पढ़ा है, वो आप उसको रिवाइज़ कैसे कर पाओगे? तो नोट्स आपको ना रिवीजन में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसीलिए मैं बार बार मतलब फ़ोर्स करती हूँ, क्योंकि पता है मैंने भी ये गलती की है। इससे पहले मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं कुछ नंबरों से रह गई। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने पढ़ा तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन लास्ट टाइम पे जब रिवीजन करने की बारी आई, तो मैंने बहुत कम टॉपिक के नोट्स बनाए थे, और जिन टॉपिक के नोट्स थे वो चीज़ें मुझे कहीं न कहीं याद थी, क्योंकि मैंने उनको देखा, सुना, कॉपी में नोट डाउन किया, फिर उनको रिवाइज़ किया। तो वो चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं, जबकि जो आप सिर्फ सुनते हो, देखते हो, वो आप जल्दी भूल जाते हो। ये मेरी एडवाइस है, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी कि आपको कैसे पढ़ना है। लेकिन फिर भी मैं एक बार और बोलूँगी कि अगर आप अपना टाइम दे रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप उसको नोट करते जाओ। क्योंकि अगर आपने 2 घंटे का कोई लेक्चर देखा, तो आपको वापस 2 घंटे ना देना पड़े उसको देखने के लिए। तो आप बेहतर है कि आप 1 घंटे में नोट्स बना लो, या आप धीरे-धीरे जब नोट्स बनाने लगोगे ना, तो आपको टाइम भी कम लगेगा, आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी और आपको कम टाइम लगेगा नोट्स बनाने में। तो आप कुछ-कुछ कीवर्ड आप नोट करते जाओ, तो आपको रिवीजन करने के लिए ना वापस उस वीडियो को नहीं देखना पड़ेगा। आप अपनी कॉपी उठाओगे, या आप ब्लैंक पेजेस रख लो, तो आप उसमें पेज में क्या नया भी ऐड करते जाओगे, स्पेस मिल जाएगा, और जो पुरानी चीज़ें आपने नोट की हैं उसको रिवाइज़ करने का भी आपको मौका मिल जाएगा। अब आप उसको टेबल पे रख दो, आप ज़्यादा नहीं, 2-3 पेज स्टेपलर यूज़ करो, आप हर टॉपिक के नोट्स ऐसे ही बना लो, मत लो आप कॉपी। आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत हेडेक हो रहा है कि कौन कॉपी में बैठ के एक एक के बाद एक नोट्स बनाए, तो आपको जिस टॉपिक को पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है ना, आप खाली पेज रख लो अपने पास, जिस टॉपिक को पढ़ो आप उसका छोटा छोटा की पॉइंट नोट करते जाओ। आपका मन ना करे आप उसको छोड़ दो, जब दोबारा कभी फिर से पढ़ना, तो उसी में फिर ऐड ऑन करके उस नोट्स को कंप्लीट कर लेना। फिर आप उसको या तो अपनी दीवार पे लगा लो, या आप उसको टेबल पे रखा रहने दो। आते जाते कभी भी आप उसको उठाओगे, तो आपको क्या रहेगा कि आपको सिर्फ 2 पेज पढ़ना है, तो वो आपके सिर पे बर्डन नहीं रहेगा, आप बहुत आराम से पढ़ लोगे। और ऐसे ही आप 2-2 पेज करके ना, आपका कब सिलेबस पूरा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन के लिए आपके पास बहुत हैंडी मटेरियल रहेगा, जिसको आप बहुत कम टाइम में रिवाइज़ कर पाओगे।
जो लोग ये पूछ रहे थे कि आपको ओल्ड पेपर्स कहाँ से मिलेंगे, तो एमपीपीईबी की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पर आप जब जाओगे ना तो वहाँ पे आप पुराने पेपर सर्च कर लेना, है ना। ओल्ड क्वेश्चन पेपर डालकर सर्च करना। आपको वहाँ पर ईयर डालना पड़ेगा कि किस ईयर में एग्ज़ाम हुआ था। तो जैसे महिला पर्यवेक्षक का 2017 में हुआ था, तो आप 2017 डालना और उसमें जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे उन सब के पेपर्स आपके सामने आ जाएंगे। तो आपको जो जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप उसका सेगमेंट सिलेक्ट करना और आप पेपर डाउनलोड कर लोगे। उसके बाद आप फिर पेपर देखना, जो जो टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं वो आपको समझ में आएंगे, जो आपने नहीं पढ़े हैं वो आप रीड करना और उसके बाद फिर थ्योरी आप कंटिन्यू करना। फिर आपका ऑलमोस्ट सिलेबस सामने रखोगे और PYQ सामने रखोगे ना तो सब कुछ हो जाएगा। बंद करो, ये तो भूखे मुझे में लग रही है। पापा इसको बंद करो। किसको बंद कर दें? पापा इसको बंद करो। तो टाइम करते ना, अभी थोड़ी सो रहे हो आप। वो आपके सिर के पास मच्छर घूम रहा है, देखो, मारो उसको। पापा पापा मच्छर की डंडा लाओ, वो घूम रहा है इतनी देर। डंडा लेके आओ। पापा लाइट बंद करो, वाली लाइट मैं बंद कर। तो कुकुर लग रही है वो। ये मैं बार बार आपको अपने नोट्स क्यों दिखाती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कुछ प्रमोट कर रही हूँ या मैं चाहती हूँ कि आप मुझे, है ना, मतलब मैं अपने नोट्स सेल आउट नहीं कर रही हूँ। ये मेरी अपनी मेहनत है और मैंने सच बताऊँ तो बहुत मेहनत की है नोट्स बनाने में। मैंने नोट्स बनाना, पता है, एक मतलब आर्ट है। आप 2-3 तरीके से नोट्स बनते हैं। एक तो वो होता है कुछ बच्चे जो कि पूरी बुक ही छाप डालते हैं, नोट्स बनाते हैं। तो जैसे यूट्यूब लेक्चर भी अपन देखते हैं, तो कुछ लोग होते हैं कि जो सामने फैकल्टी बोल रही है आप हर एक शब्द को आप नोट करते हो, वो भी एक नोट्स बनाने का तरीका है। और जब आप धीरे धीरे नोट्स मेकिंग करते हो ना, तो आगे चल के आप एक ऐसा टाइम आता है ना कि फिर आपको समझ में आता है कि यार इस पूरी लाइन में 2 ही शब्द ऐसे हैं जो मुझे लिखना चाहिए था, पर आपने पूरी लाइन कॉपी कर दी। तो नोट्स बार बार दिखाने का मतलब यही है कि आप जितने छोटे नोट्स बनाओगे, जितने पॉइंटेड नोट बनाओगे, आपका पढ़ने का मन उतना ज़्यादा करेगा। तो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, है ना। और अगर आपको कोई भी कमेंट हो, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, आप कमेंट करो और मैं आपका हो सकेगा तो हर आंसर करने की कोशिश करूँगी। आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और आप सबका सिलेक्शन हो जाए। और कभी किसी को देख के आप उसके जैसे पढ़ने की कोशिश मत करना। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सुबह 4 बजे उठकर अच्छी पढ़ाई कर लेते हो तो आप सुबह उठकर पढ़ाई करो। और कुछ लोग होते हैं जो सुबह उठने में बहुत आलस करते हैं, तो आप लोग फिर रात में पढ़ाई करो, है ना। क्योंकि कुछ लोगों की एनर्जी होती है कि रात में वो बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं, उन दिन से ज़्यादा चार्ज वो रात में रहते हैं। तो आप पहले अपने आप को देखो कि आपकी एनर्जी कब ज़्यादा रहती है, और जब आपको लगे कि नहीं यार इस टाइम पे मेरी एनर्जी बहुत हाई रहती है, तो आप उस टाइम पे पढ़ाई करो। पता है, आप पे कोई भरोसा करे या ना करे, आपको अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा। क्योंकि मैं भी, पता है, शादी को 3 साल हो गया और अब जा कर के मैंने सीरियस होकर के पढ़ना शुरू किया है। पढ़ तो मैं पहले भी रही थी, पर उतना सीरियस नहीं थी मैं। पता है हमेशा क्या कंप्लेन करती थी कि यार जब से मम्मी पापा गए हैं तब से मुझे कोई ऐसा मेरे ऊपर 100% ट्रस्ट दिखाने वाला कोई नहीं है। जैसे मम्मी पापा का क्या होता है, आप उनके बच्चे हो, वो आपको कभी तोड़ने की कोशिश नहीं करते। तो वो आपको हमेशा क्या करते हैं, आपने अगर थोड़ा सा भी अच्छा काम किया तो वो आपकी पीठ थपथपाते हैं कि बेटा बहुत अच्छा काम किया, तुम कर लोगे, तुम करते रहो, तुमसे हो जाएगा। लेकिन अगर आपके माँ बाप नहीं है ना, तो ये